मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। तो बस मेरे बच्चों, आज की इस क्लास का हमारा टारगेट क्या है कि हमें क्वेश्चन 3 को ना बहुत अच्छे से सीखना है। और मेरे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बच्चों, मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे बच्चों, आज की इस क्लास के टारगेट को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बेटा, एक गुलाब जामुन में आपको ना शुगर सिरप की क्या दे रखी है, क्वांटिटी। जो बच्चों क्या है, जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%। बेटा, शुगर सिरप का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं। जो गुलाब जामुन के अंदर मीठा मीठा सा पानी होता है मेरे बच्चों। तो देखिए, फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, बताइए 45 गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है उसकी क्वांटिटी क्या होगी। अगर बच्चों मेरा गुलाब जामुन किस शेप में है कि बीच में तो सिलेंडर है और मेरे बच्चों ऊपर और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर। बेटा, आपने देखा होगा कई बार जब गुलाब जामुन खाते हैं ना, तो गुलाब जामुन दो टाइप के बनते हैं। या तो बच्चों बनते हैं गोल वाले जो होते हैं स्फीयर की शेप में, या बच्चों गुलाब जामुन क्या होता है, लंबा वाला होता है। और बच्चों जो लंबे वाला गुलाब जामुन होता है उसमें क्या होता है, बीच में सिलेंडर होता है, उसके टॉप पर हेमिस्फीयर होता है और बॉटम में भी क्या होता है, हेमिस्फीयर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो मेरा गुलाब जामुन है वो लंबे वाला है। अब बच्चों आपको ना गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है और बेटा आपको क्या दे रखा है, उसका डायामीटर। आपको बताना है 45 गुलाब जामुन में सिरप की मात्रा कितनी होगी। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि जो शुगर सिरप है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे शुगर सिरप की क्वांटिटी। पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और जो बच्चों मेरा वॉल्यूम आएगा उसका क्या निकाल देंगे, 30%। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये गुलाब जामुन कुछ इस शेप में है। बच्चों बीच में क्या है, सिलेंडर है। और बच्चों बॉटम में क्या है, हेमिस्फीयर। और बच्चों टॉप में भी क्या है, हेमिस्फीयर। कुछ बच्चों इस टाइप का हमारा क्या है, ये गुलाब जामुन है मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अब गिवन क्या है कि पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है, दैट मीन्स बच्चों हाइट, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और बच्चों डायमीटर कितना है, 2.8। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर है ये उसका डायमीटर दे रखा है 2.8। बेटा 2.8 का आधा करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो हमारा रेडियस है वो कितना हो गया, 1.4 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, सारी डायमेंशन लिखते हैं फिर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। और बच्चों में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या बन जाएगी, डायमीटर का हाफ। मतलब बच्चों कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेटा वो सेम ही रहेगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या बन जाएगी, रेडियस सिलेंडर की 1.4। अब बच्चों लेंथ सेम है तो मैं नाम भी सेम दूंगा, 1.4 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर की हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। बेटा हमें पूरे गुलाब जामुन की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और बच्चों इस गुलाब जामुन के अंदर एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। अगर बच्चों पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से हम दोनों हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दें तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है, जो बच्चों कितनी है, 1.4। तो बच्चों 1.4 क्या बन गई, हेमिस्फीयर की हाइट बन गई। तो बेटा 5 में से
2 बार 1.4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और मेरे बच्चों को क्या बन जाएगी, फिर सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। चलिए बच्चों अब निकालते हैं गुलाब जामुन का वॉल्यूम। बेटा मेरे क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन है। अब बेटा सारे गुलाब जामुन सेम डायमेंशन के हैं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, पहले एक गुलाब जामुन का निकालूंगा वॉल्यूम, और जो बच्चों एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसे किससे कर दूंगा मल्टीप्लाई, 45 से। आप देखिए बच्चों इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, बेटा बहुत सिंपल है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का हमें क्या निकालना होता है बच्चों, वॉल्यूम निकालना होता है। उस सॉलिड में जिस सॉलिड का कॉम्बिनेशन है सबके वॉल्यूम को निकाल के प्लस कर देते हैं। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। चलिए बच्चों अब निकालते हैं गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और मेरे बच्चों ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है मेरे बच्चों, अब बच्चों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बच्चों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा 2 हेमिस्फीयर है, रेडियस सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा, तो एक का निकाल कर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, एच, और यहाँ बचेगा 4/3 इंटू में आर। अब बेटा पाई की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। बेटा आर कितना था, 1.4 बच्चों। मेरे बच्चों एच का मतलब यहाँ पर सिलेंडर की हाइट है, बेटा जो कितनी आई है, 2.2 बच्चों, 2.2। बेटा आर का मतलब क्या है, डायमीटर, सॉरी बच्चों रेडियस, जो कितना है 1.4। अब चलिए बच्चों 1.4 का स्क्वायर है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा 1.4 इंटू में 1.4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बच्चों 2.2 और 4 इंटू 1.4, 4 इंटू 1.4 5.6 बन जाएगा, 2.2 प्लस 5.6 अपॉन में 3। अब मेरे बच्चों 1.4 7 से कैंसिल हो जाएगा, जो 0.2 आएगा, 22 मल्टीप्लाई 0.2 कितना बनेगा, 4.4 बच्चों, ये 1.4। बेटा 3 यहां से क्या आएगा एलसीएम, ये बनेगा 6.6 प्लस 5.6 बच्चों। तो देखिए बच्चों 4.4 मल्टीप्लाई 1.4, अब बेटा इन्हें प्लस करो, ये आएगा 12.2 अपॉन में 3। बेटा ये क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। बेटा मुझे इस क्वेश्चन में कितने गुलाब जामुन गिवन है, 45। तो बेटा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये रहा, अब इसे 45 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन इक्वल टू, बेटा इक्वल टू क्या बनेगा, गुलाब जामुन इक्वल टू, बेटा एक का जो वॉल्यूम आया है उसे किससे इंटू कर देंगे बच्चों, 45 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 45 अपॉन में 3, बेटा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बच्चों 15 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.2, अब बच्चों इन चारों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई, और बेटा वो आएगा 1127.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। तो ये क्या मिल गया बच्चों हमें, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। लेकिन बच्चों हमें क्या बताना है कि इन 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन है, और बेटा उसके बारे में हमें बता रखा है, शुगर सिरप की कितनी क्वांटिटी है, वॉल्यूम का 30%। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका क्या निकाल देंगे, 30%। तो 45 गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो चलिए बच्चों अब लिखेंगे देयरफॉर
क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, और बच्चों कितना है, वॉल्यूम का 30%, तो क्या लिखेंगे 30% ऑफ 1127.28। और देखिए बच्चों अब ये बन जाएगा, आपको पता है कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 30% का मतलब होता है 30/100, और बच्चों ये बन जाएगा 0.3। और बेटा जब आप इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 338.184। लेकिन मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें आंसर किस में निकालना है, अप्रॉक्स में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप की कितनी क्वांटिटी है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ना आप घर पे बैठकर 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखना मेरे बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।